जीत और जाह्नवी की करीबी अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो तेज कदमों से अंदर गया और उनके सामने खड़ा हो गया। जाह्नवी और जीत ने एक नजर उसको देखा, जो उन्हें ही देख रहा था। जीत के हाथ अभी भी जाह्नवी के पेट पर थे और जाह्नवी ने भी पूरी तरह से जीत के सीने में खुद को समा रखा था। अगले ही पल जाह्नवी जीत से अलग होने के लिए उठने लगी तो उसका दुपट्टा उसके पैर में उलझने की वजह से एकदम से जीत की गोद में गिर गई और जीत ने भी उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। जाह्नवी ने एक नजर जीत को देखा तो पाया कि जीत उसे ही देख रहा है। तुम ठीक हो? जीत की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी सिद्धार्थ ने एक झटके से जाह्नवी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। वो जीत को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और दांत पीसते हुए जाह्नवी से कहा, मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात पर जाह्नवी डरते हुए बोली, वो मैं बस आ ही रही थी। अभी के अभी रूम में जाओ, सिद्धार्थ ने जाह्नवी से कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने एक नजर जीत को देखा और चुपचाप रूम से चली गई। जीत बस जाह्नवी को जाते हुए देख रहा था और वही सिद्धार्थ खा जाने वाली नजरों से जीत को घूर रहा था। सिद्धार्थ ने एरोगेंट वे में कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? मेरी वाइफ से ऐसे चिपकते हुए क्या चाहते हो तुम उसके साथ? सिद्धार्थ की बात सुनकर जीत ने उसे समझाते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और जाह्नवी बस अच्छे दोस्त हैं। शट अप। अगर तुमने मेरी वाइफ की इनोसेंस का फायदा उठाने का सोचा भी तो मुझसे बुरा ना कोई है और न कोई होगा। स्टे अवे फ्रॉम हर। इतना कहकर सिद्धार्थ तेजी से अपने रूम में चला गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जाह्नवी उससे इतना अटैच्ड ना होती तो वो वहीं उसे जान से मार देता। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ जैसे ही अपने रूम में गया, उसे जाह्नवी सोफे पर अपने पिलो को रखती दिखाई दी। सिद्धार्थ ने उसे देखा और उसके पास जाकर ऑर्डर देते हुए कहा, तुम आज मेरे साथ सो रही हो? जाह्नवी ने जब उसकी बात सुनी तो आंखें छोटी करके बोली, कभी नहीं। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। वो तेज कदमों से जाह्नवी के पास गया और उसकी कमर पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, मेरे साथ नहीं सोना तो किसके साथ सोना है? बताओ, किसके साथ सोओगी? सिद्धार्थ का ऐसा बिहेव देखकर एक पल के लिए तो जाह्नवी डर गई। उसने सिद्धार्थ की बाहों में कसमसाते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? आपने मुझे समझ क्या रखा है? छोड़िए मुझे अपनी बात रिपीट करना नहीं पसंद। मैंने कह दिया तो कह दिया। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर पटक दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। सिद्धार्थ को उसके पास सोते देख जाह्नवी उससे दूर हो गई और बेड के दूसरी साइड में सो गई। सिद्धार्थ ने जब उसे खुद से दूर सोते देखा तो उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी शॉक्ड रह गई। उसका फेस सिद्धार्थ के सीने में कहीं खो गया था। सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी कमर में लपेट दिया और अपने पैर को उसके पैरों के ऊपर रख दिया और उसके फेस के एकदम करीब आ गया। सिद्धार्थ के इतना करीब होने से जाह्नवी काफी अनकंफर्टेबल हो गई और वही सिद्धार्थ ने गुस्से में जाह्नवी को अपने पास सुला तो लिया था, लेकिन उसका दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिद्धार्थ की सांसें जाह्नवी को उसके फोरहेड पर महसूस हो रही थी और जाह्नवी की गर्म सांसें सिद्धार्थ के होठों पर पड़ रही थी। उन दोनों के पैर आपस में उलझे हुए थे। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इस वक्त सिद्धार्थ की पूरी बॉडी में कर्ट दौड़ रहा था। वो आज तक किसी भी लड़की के इतने करीब नहीं गया और जाह्नवी को देखकर तो पहले भी उसने अपना कंट्रोल लूज होता महसूस किया था। तभी सिद्धार्थ ने एकदम से अपने पीछे से पिलो को उठाया और दोनों के बीच पिलो रख लिया। जाह्नवी ने उसकी इस हरकत पर उसे सवालिया नजरों से देखा। सिद्धार्थ ने उसे खुद को देखते हुए पाया तो बोला, ऐसे क्या देख रही हो? मेरे पैर में दर्द है इसलिए पिलो रखा है। अगर पैर में दर्द है तो पैर पर पिलो रखिए ना, ये तो आपने। जाह्नवी को जब रियलाइज हुआ कि वो क्या बोलने जा रही थी तो वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही चुप हो गई। जाह्नवी की अधूरी बात को समझकर सिद्धार्थ सकपका गया। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, बोलती बहुत हो तुम, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, पर मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, मैं दब गई हूँ। सिद्धार्थ ने जाह्नवी की बात सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि वो जाह्नवी को इस तरह से जकड़कर खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। उसने जाह्नवी से दूर होते हुए कहा,
ओके, आराम से सो जाओ। सिद्धार्थ ने जैसे ही जाह्नवी को छोड़ा, जाह्नवी थोड़ा दूर हुई और आराम से सो गई। सिद्धार्थ अभी भी जाह्नवी को ही देख रही था। उसकी नजर जाह्नवी के होठों पर ही टिकी थी। सिद्धार्थ एकदम से उठा और अपने रूम की बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा। रात को 1 बजे जब सिद्धार्थ अपने रूम में आया तो जाह्नवी को सोता देखा और उसकी तरफ अपनी बैक करके सो गया। सुबह जब जाह्नवी की आंखें खुली तो सबसे पहले सोते हुए सिद्धार्थ पर गई, जो बड़े ही सुकून से सो रहा था। जाह्नवी ने एक नजर उसको देखा तो अनायास ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। कितना चार्मिंग है, ये सोते हुए ऐसा लग रहा है जैसे इससे इनोसेंट कोई है ही नहीं, और जब उठ जाएगा तो अपना फेमस डायलॉग ही बोलता रहेगा कि मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा, हूँ मिस्टर डेविल। ऐसा कहते हुए जाह्नवी उठी और अपने रोज के कामों में लग गई। जाह्नवी रेडी होकर नीचे आई। उसने आज पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी, हाथों में लाल हरी चूड़ियां, माथे पर छोटी सी पर्पल बिंदी, आंखों में काजल, सिंदूर, गीले बिखरे बाल, छम छम करके भागती हुई किचन में जा रही थी। तभी जीत भी अपने रूम से रेडी होकर निकला और भागती हुई जाह्नवी को देखने लगा। अचानक ही उसके फेस पर एक मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे सिद्धार्थ का वेट कर रहे थे। करण, अर्जुन, समीर, लक्ष्य, जीत, कुशल और आशी, इन सबकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो सब बैठकर वेट कर रहे थे कि सिद्धार्थ बड़े ही एरोगेंट वे में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। जाह्नवी भी अब तक ब्रेकफास्ट ले आई थी। सिद्धार्थ की नजर जब जाह्नवी पर गई तो एक पल के लिए तो उसकी नजर उस पर ठहर गई। जाह्नवी आज पर्पल बटरफ्लाई लग रही थी। सिद्धार्थ जाह्नवी को इस तरह से देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। समीर और लक्ष्य तो उसे देखकर मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी समीर ने मजाक करते हुए कहा, सिर्फ रात को मन नहीं भरा क्या जो इस तरह से देख रहे हो मेरी प्यारी दोस्त को। समीर की बात पर जाह्नवी को खांसी आ गई और सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने एक नजर जीत को देखा जो जाह्नवी को ही देख रहा था। अचानक ही उसने एक डेविल स्माइल की और समीर की बात का जवाब दिया, हाँ सैम, अब मेरी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत कि उससे मन ही नहीं भरता और फिर मेरा हक है उसे देखने का, सो यू शुड हैव नॉट अ प्रॉब्लम विद इट। इतना कहकर सिद्धार्थ शातिर मुस्कान लिए जीत को देखने लगा, जैसे उसने ये कहकर बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। सिद्धार्थ की बात सुनकर तो जाह्नवी को झटका ही लग गया। वो मन ही मन यही सोच रही थी, कितना बेशर्म आदमी है ये, यहाँ मेरे भाई बैठे हैं और उनके सामने क्या क्या बोले जा रहा है ये। और डाइनिंग टेबल पर बैठे हर शख्स की हालत ऐसी ही थी। सब सिद्धार्थ को मुंह फाड़े देख रहे थे। किसी को ये नहीं लगा था कि सिद्धार्थ भी ऐसी बातें कर सकता है। वहीं जीत के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि सिद्धार्थ ये सब बस उसे ही सुनाने के लिए कह रहा है, और फिर उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये एक्सेप्ट कर लिया था कि जाह्नवी अब सिद्धार्थ की वाइफ है और उन दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशन बेसिक थिंग है। सबने ब्रेकफास्ट किया और लक्ष्य, समीर और सिद्धार्थ ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही कुशल ने कहा, चलो डेविल तो गया। जाह्नवी ने जब कुशल की बात सुनी तो उसे घूरने लगी और सब हंसने लगे। तभी आशी ने कहा, चलो यारों कहीं चलते हैं। तभी जीत ने कहा, हाँ जाह्नवी चलो, अब मुंबई आए हैं तो घूमने चलते हैं। जीत, जाना तो मुझे भी है, पर एक बार सिद्धार्थ से पूछ लूं। तभी कुशल ने कहा, ओ कम ऑन जाह्नवी, तुम भी कितना डर रही हो। डर नहीं रही कुशल, बस एक बार बताना जरूरी होता है। तो तुम सब चलो रेडी होने, मैं सिद्धार्थ से बात करके आती हूँ। इतना कहकर जाह्नवी अपने रूम में चली गई और बाकी सब भी रेडी होने चले गए। उधर जाह्नवी अपने फोन को घूर रही थी। वो यही सोच रही थी कि वो सिद्धार्थ से बात करे, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और सिद्धार्थ को कॉल कर दिया। उधर सिद्धार्थ अपने काम में लगा था, तभी उसकी नजर उसके फोन पर गई जिसमें जाह्नवी का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने एक पल सोचा, ये मुझे क्यों फोन कर रही है। सिद्धार्थ ने ऐसा सोचते हुए फोन रिसीव कर लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ से जाह्नवी की खंगती हुई आवाज आई, हेलो, आप बिजी तो नहीं हो? नहीं, सिद्धार्थ ने कहा, वो मुझे, मेरा मतलब है, सब घूमने जा रहे हैं तो क्या मैं भी जाऊं? कहाँ जा रहे हो? हम शायद मॉल। ओके, पर मेरे आने से पहले तुम मुझे घर में ही मिलना। ओके, ठीक है, बाय बाय, जाह्नवी ने चहकते हुए कहा और फोन कट कर दिया और खुद से बोली, चल जाह्नवी, परमिशन तो मिल गई, अब रेडी हो जा।
ऐसा कहते हुए जानवी क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और उसे खोलकर देखने लगी कि क्या पहने। उसके कपबोर्ड में कई सारी इंडियन और वेस्टर्न ड्रेसेस थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहने। तभी आशी उसके रूम में आई। उसके हाथ में 2 ड्रेस थी। वो आते ही कंफ्यूज सा फेस बनाकर बोली, जानवी देखना यार, इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहनूं? तभी जानवी ने उसके हाथ की ड्रेसेस को देखा और कहा, ये पहन, ये अच्छी है। आशी ने एक नजर उस ड्रेस को देखा और खुश होते हुए बोली, हाँ मुझे भी ज्यादा यही पसंद थी। वैसे तू क्या पहन रही है? यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, तू साइड हट, मैं बताती हूँ तुझे। आशी ने कुछ ही देर में जानवी को एक ड्रेस देते हुए बोली, ले ये पहन ले। ऐसा कहते हुए आशी के फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। जानवी ने जब उस ड्रेस को देखा तो उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। ऐसा क्या दिया आशी ने जानवी को जो वो इतना शॉक्ड हो गई? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।